बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ अपने जो सूट है मैंने स्टिच किए उसकी डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको अपना पहला ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये सिंपल सेम कपड़ा है सादा, जिसके ऊपर मैंने रेड कलर कंट्रास्ट किया है। पहले तो रेड कलर की मैंने इसके ऊपर जो है ये एप्लिक करवाई है। ये जो रेड कलर का कपड़ा है ये हल्की सी लाइनिंग में बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये अपनी चॉइस के मुताबिक मैंने तरीज़ों पे इसकी जो एप्लिक करवाई है। ये देखें, फ्रंट पे जो मैंने इसकी पाइपिंग की है उसकी वजह से तो क्या खूबसूरत इसकी ग्रेस आई है। ये देखें फ्रेंड्स, आप चाहे तो बाज़ार से पाइपिंग लेके कर सकते हैं, नहीं तो ये रेड कलर की जो मैंने एप्लिक की है इसमें से बचा हुआ कपड़ा जो है उसकी भी पाइपिंग हो सकती है। ये देखिए, बैक साइड पे कोई हैवी नहीं करवाया मैंने, सिर्फ छोटे छोटे फूल हैं, सिंपल है बैक साइड। जो फ्रंट पे मैंने एप्लिक की है उसी तरीके से बाजुओं पे हुई है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत इसका कंट्रास्ट है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दुपट्टा है इसका, इसकी चारों तरफ ये मैंने किंगरी बनवाई है। ये देखिए, ये देखें, जो कमीज़ की बैक साइड पे मैंने फूल बनवाए थे वो दुपट्टे के अंदर इस तरीके से मैंने ये बनवाए हैं। ये देखिए, दुपट्टा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इसका ट्राउज़र है रेड कलर में। मैंने बटन लगाए हैं, इस पर सिंपल ट्राउज़र है इसका। नीचे से चाहें तो आप तरपाई कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस उसके मुताबिक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना दूसरा सूट दिखाती हूँ। ये देखें, ये फ्रेंड्स वेलवेट कपड़ा है। जैसा कि आपको पता है वेलवेट स्टिच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। खैर फ़िलहाल ये देखें फ्रेंड्स, मैंने अम्ब्रेला फ़्रॉक स्टिच किया है। आपको पता है अम्ब्रेला फ़्रॉक की जो चस्ट होती है, पेटी, वो अलहदा से लगती है, कोई इस पे चुनट नहीं बनते, सिंपल। और ये लैस से मैंने इसके ऊपर चेक तैयार किया है। ये देखें, आप चाहें तो इस चेक के अंदर कोई बीड्स, फ्लावर, कुछ भी जो आपको पसंद हो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये सिंपल भी अच्छी लग रही है। कितनी खूबसूरत इसकी शेप है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 शर्टों की मैंने एक फ़्रॉक बनाई है, क्योंकि वेलवेट का अर्ज इतना ज़्यादा नहीं होता, तो एक शर्ट में फ़्रॉक मुश्किल से तैयार होती है। फ्रेंड्स, ये मैंने इसके शोल्डर पे प्लेट बनाए हैं। ये देखें, 4 से 5 प्लेट हैं। जो पहनने पे इसकी ग्रेस है वो उस वक्त पता चलेगी। ये देखिए, गोल इसका गला मैंने बनाया है। फ्रेंड्स, वेलवेट में जो है लचक होती है, जिसकी वजह से मैंने कोई ज़्यादा हैवी नीचे कोई इसकी डिज़ाइनिंग नहीं की, सिंपल सादा पीको करवाई है। तो ये देखें, फ्रेंड्स, मैं आपको अपना दूसरा ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी तकरीबन कंप्लीट भी नहीं है फ्रेंड्स। ये प्लेट्स मैंने डाल के ये फ़्रॉक तैयार की है। ये विस्कोस है, विस्कोस कपड़ा है ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर डाले हैं प्लेट्स। आपको उल्टी साइड से मैं दिखाती हूँ, वाज़ह नज़र आएंगे इसके प्लेट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो सीधी साइड से भी डाल सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद। मैंने इस तरीके से इनको बनाया है। फ्रेंड्स, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जैसे कि ये फ्रंट्स पे मेरे गले पे कढ़ाई है, जिसकी वजह से हाफ़ प्लेट इस तरफ आएंगे और हाफ़ इस तरफ आएंगे। और जो इस तरफ की प्लेट है उनको उसकी और उसका मुंह रखना है, और जो इस तरफ है उसका मुंह हमें इसी तरफ रखना है। और जो बैक साइड की प्लेट हैं वो फ्रेंड्स हमको सेंटर से स्टार्ट करने हैं। जैसा कि फ्रंट के जो प्लेट थे इस साइड के, हमने उसका मुँह इस तरफ किया था, और जो इस साइड के हैं उसका मुँह हमने उस तरफ को रखना है। ये देखें फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत इसकी शेप है, बटरफ्लाई की तरह ये फ्रॉक बनी है। ये देखें आप फ्रेंड्स, ये बाजू है। इसके बाजुओं के साथ मुझे एक पैच मिला था,
बाजू तो वैसे भी प्रिंटेड थे, तो जो ट्राउज़र था वो बिल्कुल सिंपल था। मैं आपको दिखाती हूँ, और पैच मैंने ट्राउज़र के ऊपर लगा दिया है, ये देखें, जिसकी वजह से मेरे ट्राउज़र की ग्रेस कितनी खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, बाजू मेरे प्रिंटेड थे तो मैंने ट्राउज़र के ऊपर इसको लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। ये इसका शिफॉन का दुपट्टा है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ अगर हम टेलर के पास जाएं बनवाने के लिए तो उतने का सूट नहीं होता है जितनी हमें स्टिचिंग देनी पड़ती है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है और खूबसूरत भी बहुत है। ये देखें फ्रेंड्स, ये फ्रॉक है जो मैंने खुद बनाई है। ये ब्लैक कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था काफ़ी अरसे से, किसी काम का नहीं था, मैंने ऐसे ही उठाया उसको। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मैंने स्टिच किया है फ्रॉक को। ये कलियां हैं, ये जो डोरी है ये बाज़ार से हमें मिल जाती है आसानी से, तो मैंने इसको फिरकी में डाल के हर कली के ऊपर ऐसे इसको डिज़ाइन किया है, ये देखें। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जैकेट है जो नेट मैंने बाज़ार से ली थी, उसके ऊपर से अलहदा से मैंने जैकेट तैयार की है। ये फैंसी डोरी लगा दी है, इसके ऊपर मैंने बटन लगाए हुए हैं। स्टिच बटनों का मैंने इस्तेमाल किया जो हमें पहनने उतारने में इजी होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जैकेट है, ये सेपरेट है, इसके साथ फिक्स नहीं है। आप चाहें तो जैकेट के गले को कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल बना लें, वी बना लें, जैसे आप लोगों की चॉइस। ये फ्रेंड्स, मैंने लेस ली थी बारीक, जो जैकेट की तकरीबन चारों तरफ से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। ये देखिए, जो जैकेट में से नेट का कपड़ा था उसी का मैंने बाजों पे पैच लगा दिया है, उसके ऊपर लेस लगाई। नीचे दामन पे भी मैंने इसी तरीके से पैच लगा के ऊपर लेस लगाई है। ये जो कपड़ा है शिमर, इसकी मैंने नीचे से शमीज स्टिच की है और इसका नीचे पैच अटैच कर दिया मैंने। तो इसके साथ मैंने ब्लैक कपड़े का सिंपल चूड़ी पजामा तैयार किया है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके साथ आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी इसकी ग्रेस है। ये फ्रेंड्स, मैंने उसके साथ दुपट्टा तैयार किया है, जो जैकेट की नेट थी उसी का मैंने ये दामन पे डिज़ाइन बनाया। ये देखें, सिर्फ सिंपल सादा पट्टी है, जो जैकेट्स के कलर हैं उसके मोती लेके मैंने सिंपल पीको करवाई है। ये देखिए, दोनों साइडों पे मैंने इसी तरीके से इसको तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी खुद की बेटी का ड्रेस है जो मैंने स्टिच किया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने प्रिंटेड कपड़ा लिया था, कट पीस थे जो बिल्कुल ऐसे ही। देखें, इसको तकरीबन 3 फ्रिलों में मैंने इसको बना दिया है। ये इसके ऊपर प्लेन सादा कपड़ा लेके मैंने कढ़ाई करवाई है। आप चाहें तो बाज़ार से आर्टिफिशियल, जैसे कि आजकल बहुत तरीके के फ्लावर्स मिल जाते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से इसके ऊपर कढ़ाई करवाई है। शॉकिंग कलर सिंपल लेके कपड़ा मैंने पाइपिंग किया गले पे, और सबसे लास्ट पे जो है मैंने धागे से, जो धागा खींच के हम प्लेट बनाते हैं, फ्रिल तैयार करते हैं, वो बनाई है मैंने। ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से बाजू बनाए हैं डबल फ्रिल में। बैक साइड के इसके जिप लगी हुई है, ये देखिए। बेल्ट लगा दी है उसके बाद फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पाउच चेपी के साथ खुद तैयार किया है। आप चाहें तो पाउच को कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसको स्टिच किया है, कोई मुश्किल नहीं है। ये डोरी तो आपको पता है बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। और कैपरी है, ये मैंने इसके साथ ऐसे ही बाज़ार से ले लिया है। एक फ्रॉक मैं आपको और दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने बाज़ार से पीस लिया था प्रिंटेड, तो इसमें से ये देखें फ्रेंड्स, इसमें से तीनों कलर लेके मैंने ये ऊपर पट्टियाँ लगा दी हैं इस तरीके से। इसके भी इसी तरीके से गोल गले पे मैंने पाइपिंग की है। ये बेल्टें लगा दी हैं मैंने, 4 बेल्टें हैं दोनों कलर्स की। तो ऐसे इसके ऊपर शोल्डर के जैसे भी आप चाहें कोई फ्लावर बना सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको
बांध सकते हैं। फ्रेंड्स, जो इसकी चेस्ट के नीचे मैंने प्लेट बनाए हैं वो खुद से नहीं है, धागे से, जैसा कि हम धागा खींच के, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये वो वाली चुनट है, ये देखिए। और इसके नीचे येलो कलर्स में मैंने पाइपिंग कर दी है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ मैंने बाज़ार से एक कैपरी ले ली है, ये देखिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको टेलर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उतने का सूट नहीं होता जितनी हमें वहाँ स्टिचिंग देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।